हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के लेबर रिफॉर्म के बारे में। इंडिया ने अभी न्यू लेबर लॉ को इंट्रोड्यूस किया है, 4 न्यू लेबर लॉ को, जो कि आपके जो प्रीवियस 29 लेबर लॉ को थे उनको ख़त्म करके न्यू 4 लेबर कोड को इंट्रोड्यूस किया है। ये लेबर लॉ से आपकी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी सैलरी कम होगी या बढ़ेगी, इसको रिगार्डिंग मैं आप बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा जो न्यू लेबर कोड आए हैं उनसे आपकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके पीएफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रिगार्डिंग आपको क्या एम्पावर मिल रहा है, पावर क्या मिल रहा है और क्या आपके पावर कम हो रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, इंडियन लेबर रिफॉर्म्स, जो कि क्या है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो जो थीम है, जो गवर्नमेंट कहना चाह रही है, जो हम लेबर रिफॉर्म लेकर आए हैं उनसे क्या है, बहुत ही हमने सिंपल कर दिए हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टू द लेबर्स, टू द एम्प्लॉयर्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, बोथ के लिए। अब लाइक आपका जो लेबर है उनकी भी ग्रोथ के लिए और जो इंडस्ट्रीज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी है। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं की पॉइंट क्या है इस रिफॉर्म के। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके 29 लेबर लॉज थे उनको कंसोलिडेट कर क्या बना दिया, 4 न्यू लेबर कोड बना दिए गए। कौन कौन से लेबर कोड हैं? फर्स्ट आपका लेबर कोड है, उसका नाम है कोड ऑफ वेजेस 2090। सेकंड आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2022 एंड थर्ड है आपका कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2022 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2022। ये आपके 4 कोड हैं जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं और नेक्स्ट वीक से आपके डेली टू डे लाइफ में भी आ जाएंगे। इनके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिस्टम चलने वाला है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, हिस्टोरिकल रिफॉर्म है ये, जो क्या करेंगे, कंप्लाइंसेस मॉडर्नाइज आउटडेटेड प्रोविजंस एंड क्रिएट सिंप्लीफाइड एफिशिएंट फ्रेमवर्क दैट प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाइल सेफगार्डिंग वर्कर राइट एंड वेलफेयर। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है जो हमने पुराने थे, जो आउटडेटेड हो गए थे, ब्रिटिश राज से चले आ रहे थे लॉस को, उनको हटा के हमने बहुत ही अच्छे न्यू 4 लॉस लेकर आए हैं जो कि क्या करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रमोट करेंगे और जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लेबर्स हैं उनके जो वर्किंग राइट है या उनके वेलफेयर है उनको सेफ गार्ड करेंगे। ओके, ये गवर्नमेंट का कहना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर क्या है आपका, इंडिया की कोर है इंडिया की ग्रोथ में। ओके, तो यहाँ पर जो दिया है इमेज को देख लेते हैं। फर्स्ट थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लेबर गवर्नेंस। पहले क्या थे, 29 एग्जिट लेबर लॉस थे, उनको रिप्लेस करके क्या बना दिया, 4 लेबर कोड, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कोड ऑफ वेजेस 2090, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2022, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2022 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ओके, तो रिमेनिंग आपके 29 कोड को हटाकर ऑलरेडी आपके 4 को आ चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट जो कोड था, कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो प्रेस है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज, उसमें दिया गया क्या कंपैरिजन है। पहले आपके 29 लॉ थे, रूल्स कितने थे 1436, अब कितने 4 कोड हैं आपके, रूल कितने 351। रिटर्न में भी आपके कितने थे 31 थे। अब क्या है, आपको सिंगली इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन करना है या रिटर्न भी करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल के थ्रू करना है। फॉर्म कितने 131 थे पहले, अब कितने 73। रजिस्टर्ड के लिए कैसे करना पड़ता था, 84 रजिस्टर्ड थे, अब कितने ओनली 4। रजिस्ट्रेशन पहले कितना था 8, अब ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी आपका सारा जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो सारा वन ही रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट हो जाएगा। लाइसेंस पहले कितने रिक्वायर्ड थे 4, अब ओनली 1 लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। कंपाउंडिंग ये नया इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम। इंप्रूवमेंट नोटिस ये भी इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम। ओके, तो फर्स्ट कोड क्या है आपका, कोड ऑफ वेजेस 2029। इसका एम क्या है, जो वर्कर हैं उनके राइट को क्या करना है और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। प्रमोट द सिंप्लिसिटी यूनिफॉर्मिलिटी इन द वेक्स रिलेटेड टू कंप्लाइंसेस फॉर द एम्प्लॉयर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर हाईलाइट देख लेते हैं कोड ऑफ वेजेस 2093। यूनिवर्सल मिनिमम वेक्स, जो एम्प्लॉय है उनको क्या करना है, मिनिमम जो वेजेस हैं उन वो प्रोवाइड करना है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेजेस। ओके, सेकेंड है क्राइटेरिया ऑफ वेजेस फिक्सेशन, जो क्राइटेरिया है आपकी सैलरी का वो फिक्स करना होगा पहले से, कि जो अनस्किल्ड है उनका क्राइटेरिया क्या है, उनको कितना आप सैलरी प्रोवाइड करेंगे, स्किल को कितना प्रोवाइड करेंगे, सेमी स्किल को कितना प्रोवाइड करेंगे, हाईली स्किल को कितना प्रोवाइड करेंगे। देन जेंडर इक्वलिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, और आप जेंडर के मतलब जेंडर के बेसिस पे आप सैलरी को अलग अलग नहीं कर सकते, मेल एंड फीमेल की सैलरी सेम हो सकती है। यूनिवर्सल कवरेज फॉर द बैक पेमेंट। ओके, ओवर टाइम कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट से आप एक्स्ट्रा वर्क्स करा रहे हो 8 आवर्स से ज़्यादा, तो उसको क्या देना पड़ेगा, आपको ओवर टाइम कंपनसेशन देना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैक पेमेंट, अगर जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या करना पड़ेगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करना। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जो भी इंस्पेक्टर है वो भी कम क्या होंगे, वो आपको फैसिलिटेट प्रोवाइड करेंगे। कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, डिक्रिमिनाइजेशन ऑफ द ऑफेंसेस। ओके, सेकंड कोड है आपका क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2022। इसका एम क्या है, इट इज सिंप्लीफाइड लॉ रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री स्टेबलाइजमेंट या अंडरटेकिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू यूनियन या एम्प्लॉयमेंट, उससे रिलेटेड ये लॉ को इंप्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट क्या है, मेजर हाईलाइट फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ओके, सेकंड है री स्केलिंग फंड। थर्ड है ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइजेशंस, एक्सपेंडेड वर्क डेफिनेशंस, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ,
जो ले ऑफ है, आप पहले क्या होता था, आपको 100 पे कोई भी कंपनी को ले ऑफ नहीं कर सकती थी। अब क्या आपका 300 अगर एम्प्लॉय वर्कर हैं उनके अंडर, तभी कंपनी क्या कर सकती है, ले ऑफ कर सकती है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेंडिंग ओल्डर थ्रेशोल्ड। ओके, वर्क फ्रॉम होम प्रोविजन भी देना होगा, ऐसा कोई नहीं है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा। थर्ड, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल असेस होना चाहिए। नोटिस फॉर स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अगर कोई एम्प्लॉयर या यूनियन आपको क्या कर रही है, स्ट्राइक पे जा रही है, लॉकआउट कर रही है, तो उसको मैंडेटरी है 14 डेज पहले क्या देना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को या एम्प्लॉयर्स को 40 डेज पहले नोटिस करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्राइक कर रहे हैं और इस वजह से इस एजेंडा के थ्रू कर रहे हैं। ओके, सेकेंड है आपका एक्सपेंडेड डेफिनेशन फॉर द स्ट्राइक। स्ट्राइक की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। डिक्रिमिनाइजेशन एंड कंपाउंडिंग एंड डिजिटल प्रोसेस। ऑल आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन या कम्युनिकेशन सब में ट्रांसपेरेंसी आएगी, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड डिजिटल प्रोसेसिंग। थर्ड आपका कोड है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसका मोटो क्या है आपका, कोड एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी टू द ऑल वर्कर इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज या जीसी प्लेटफॉर्म वर्कर या कवरिंग लाइफ। उनको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मैटरनिटी देनी पड़ेगी एंड प्रोविडेंट फंड बेनिफिट भी देना पड़ेगा। वाइल इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल सिस्टम एंड फैसिलिटेट वेस्ट कंप्लायंसेस फॉर द ग्रेट एफिशिएंसीज। ओके, तो मेजर हाईलाइट देख लेते हैं इस कोड की। एक्सपेंडेड ESIC एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कवरेज आपको देना होगा। ओके, टाइम बाउंड EPF इंक्वायरी, ये भी टाइम बाउंड कर दिया है। रिड्यूस EPF अपील डिपॉजिट। ओके, सेल्फ असेसमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन सेसेस। इंक्लूजन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनको भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। सोशल सिक्योरिटी फंड भी प्रोवाइड करना होगा। एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ द डिपेंडेंट। यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ द वेगेस, वेगेस की भी डेफिनेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया एंड डिपेंडेंट की भी डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। कम्यूटिंग एक्सीडेंटल कवर्ड भी यहाँ पर दिया देना होगा। ग्रेजुटी फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉय, ये भी ग्रेजुटी फिक्स कर दिया है। पहले क्या थी, 5 ईयर में देनी होती थी, अब कितने ईयर में देना होगा, 1 ईयर में आपको ग्रेजुटी प्रोवाइड करेगी कंपनी। ओके, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। डिक्रिमिनाइजेशन एंड मॉनिटरी फाइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस, डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंप्लाइंसेस एंड वैकेंसी रिपोर्टिंग। जो वैकेंसी आपकी है उसको पहले से आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। फोर्थ वन है आपका कोड दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इस कोड का मेन ट्वेन ऑब्जेक्टिव है, सेफ गार्डिंग द वर्कर राइट एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। जो वर्कर है उन्हें क्या है, उनके राइट को प्रिजर्व करके रखना है और जो उनकी वर्किंग कंडीशन है उसको भी मेंटेन करके रखना है, जिससे क्या हो, बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर्म हो जाए। द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस एक्ट कोड 4, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन, सबके लिए सिंगल यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया है। एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क। ओके, सिंप्लीफाई कंप्लाइंसेस, कंप्लाइंस को बहुत ही सिंपल कर दिया है। 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन 1 रिटर्न फ्रेमवर्क फॉर द स्टेबलाइजेशन, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड कंप्लाइंसेस बर्डन। थर्ड आपका वाइडर डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। हेल्थ एंड प्रोमनाइजेशन, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप दे दिया है फॉर द एम्प्लॉयज़। ओके, तो ये अच्छा किया है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको क्या देना पड़ेगा, कंपनी को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देना होगा। फॉर्मलाइजेशन बाई द अपॉइंटमेंट लेटर, पहले क्या था, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आप कंपलसरी कर दिया है सबके लिए। वो क्या करेगा, आपको इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो क्या है आपका नाइट शिफ्ट भी कर सकती है, बट उनको क्या होना चाहिए, उनका कंसर्ट एंड सेफ्टी मेजर होना चाहिए। एक्सपेंडेड मीडिया वर्कर डेफिनेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर ऐड किया गया है। विक्टिम कंपनसेशन भी दिया है, 50% फाइन इम्पोज किया है अगर कोई एम्प्लॉय क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर। सेफ्टी कमेटी भी फॉर्म की गई, अगर कोई कंपनी के पास 500 या मोर देन वर्कर्स हैं, वहाँ पर क्या होगी, सेफ्टी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, डिक्रिमिनाइजेशन कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस यहाँ पर है। रिवाइज फैक्ट्री थ्रेशोल्ड भी है यहाँ पर एंड सोशल सिक्योरिटी फंड भी प्रोवाइड करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड वेलफेयर वेजेस भी है। वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम भी देना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स आपका पर डे 8 आवर्स रहेगा और वीकली के अकॉर्डिंग 48 आवर्स आपको कंपलसरी है। इससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी बाय द कंपनी। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेट सिस्टम्स, तो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मेटिव पावर प्रोवाइड करता है ये लेबर कोड, जो कि आपकी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर राइट्स को, इम्प्रूव सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी, मेक ईजियर फॉर द बिजनेस टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी इन ग्रोइंग इकोनॉमी। ओके, फर्स्ट है आपका aligning labor laws with current economical scenario के अकॉर्डिंग, इंश्योर द सेफ्टी हेल्थ सोशल सिक्योरिटी एंड वेगस सिक्योरिटी ऑफ द एवरी वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनकी इंश्योर करेगा सेफ्टी को, हेल्थ को, सोशल सिक्योरिटी को एंड वेगस सिक्योरिटी को। ओके, थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इनहेंस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा आपके लिए। फैसिलिटी ईजियर कंप्लाइंसेस होगा। करेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो स्किल अप एम्प्लॉय हैं उनको और ज़्यादा यूज़ करना होगा टेक्नोलॉजी, और अनस्किल हैं उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दे के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग इंक्रेज करेगा। स्ट्रेंथ एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। पहले 29 स्लॉट थे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा होता था, अब क्या वो सिंगल रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी एंड अचीव सिंप्लीफिकेशन। आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस पूरा सिंपल हो जाएगा, हार्मोनाइजेशन हो जाएगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा पूरे इंडस्ट्री फ्रेमवर्क का। ओके, तो फर्स्ट
फाइनली कंक्लूजन ये आएगा आपका, अगर ये लॉस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और कंपनियां इस लॉस को फॉलो करके एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, तो आपका क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट मिलेगा, उनको इम्प्रूव सेफ्टी होगी और सोशल सिक्योरिटी उनको भी इम्प्रूव होगा, और ईज एंड डूइंग होने की वजह से बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, और जिससे क्या होगा, आपके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओके, अगर आपको लगता है ये लॉस आपके लिए बेनिफिशियल्स हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है इस लॉ में कहीं भी कोई भी फैक्ट डिफेक्ट है या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है जो आपके एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कीजिए। और हाँ, लेट्स सी कि इस लॉस को लेकर कैसा रिएक्शन होता है और कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और क्या बेनिफिट मिलता है, मैंने सारा आपको बता दिया। ओके, अब लास्ट में मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ इस लॉस से आपकी जो सैलरी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका पीएफ कटता है उनकी सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो पीएफ नहीं कटता है जिन एम्प्लॉयमेंट का, उनकी सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं बताने वाला हूँ। लाइक कोई भी बंदा है जिसका नाम राम है, अगर उसको सैलरी आपको मिलता है 10,000 और उसका पीएफ कटता है आपका समथिंग लाइक 1,000। ओके, तो अब क्या होगा, आपकी जो सैलरी है, ठीक है, पीएफ कितना कट रहा है आपका, 1,000 कट रहा है, ये कट रहा है आपका एम्प्लॉयज़ के अकाउंट से, और 1,000 आपका कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 1,000। तो अब इस लॉस से क्या होगा, आपकी जो पीएफ है वो थोड़ा और ज़्यादा कटेगा। लाइक आपका पहले 1,000 कट रहा था, अब वो कितना कटेगा आपका कटेगा 1,200 समथिंग। ओके, तो क्या होगा, और कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, पीएफ आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले वो 1,000 प्रोवाइड कर रहे थे, अब क्या होगा, आपको और 200 एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरऑल जो आपके इन हैंड सैलरी है जो आपको मिलती है वो फाइनली आपकी कम होने वाली है। आपको पीएफ मिलेगा, वो आपका कब मिलेगा, आप कब उसको पीएफ को लेते हो वो बात की बात है, बट इस टाइम आप इन हैंड सैलरी आपकी फाइनली कम होगी, वो क्या होगी, आपकी पीएफ में ऐड ऑन होगी। पर आपकी जो कंपनी से बेनिफिट मिल रहा है, आपको पीएफ ज़्यादा मिलेगा, वो आपको पीएफ में ऐड होगा, पर इन हैंड सैलरी आपकी फाइनली कम आएगी। ओके, तो ये मैंने सिंपल वे में समझा दिया इस लॉ से आपकी सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके दोस्तों, अगर कोई भी और भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले जो न्यू लेवल आए हैं उनसे उनकी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, थैंक यू दोस्तों।